जोशीमठ में भूदसाव की भयानक त्रासदी को 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ की दरार में उजड़े इस शहर के जख्म अभी भी ताजा हैं। सरकारी दावे फाइलों में दबे हैं, मरम्मत का काम धरातल पर नहीं पहुंच सका है। 17 महीने पहले जब जोशीमठ के सैकड़ों घर रातों रात उजड़ गए, तब इस गंभीर मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। सरकार की साख पर पट्टा न लग जाए, इसलिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आपदा पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। अपने आशियानों को खो चुके बाशिंदों को आंसू बहाते देखा तो धामी जी ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। आपदा पीड़ितों की मदद का भरोसा जताया, उनके मन में विश्वास जगाया कि सरकार जोशीमठ वासियों के साथ खड़ी है। उनके घरों की मरम्मत से लेकर पुनर्वास तक पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे की तरह उनका ये दावा भी हवाई साबित हुआ। उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक देने को है, लेकिन अभी तक त्रासदी की मार झेल रहे जोशीमठ में मरम्मत का काम नहीं किया गया है। मकानों की बड़ी बड़ी दरारें नहीं भरी गई हैं, जिससे एक बार फिर इन घरों के दरकने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। दिन, महीने और साल बीत गए, लेकिन अफसरों से लेकर हुक्मरानों तक किसी ने भी जोशीमठ के इन लोगों की सुध नहीं ली। जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। कहीं पहाड़ की चौड़ी होती ये दरारें उनकी जिंदगी ना लील जाएं। पिछले 1.5 साल में जब से जोशीमठ में आपदा आई है, ये इस जोशीमठ के आंदोलन की, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों की प्रमुख मांग रही कि जोशीमठ के लोगों के विस्थापन, पुनर्वास को लेकर के सरकार एक व्यापक नीति लेकर के आए। लेकिन अफसोसजनक है कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी नीति कि जो जोशीमठ के लोगों का स्थायी तौर पर पुनर्वास करे, उनके रोजगार की, उनके मुआवजे की पूरी व्यवस्था करे, ऐसी कोई नीति नहीं आई है। जोशीमठ के मकानों में पड़ी दरारों को अभी तक भरा नहीं गया है। ड्रेनेज सिस्टम का भी बुरा हाल है। ऐसे में बारिश का पानी पहाड़ में समाने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा 14 ऐसे पॉकेट हैं जहां खड़े 1200 से ज्यादा जर्जर मकान पहाड़ पर खतरे की घंटी बजा रही हैं। मॉनसून से पहले जहां पूरे पहाड़ की मरम्मत हो जानी चाहिए थी, वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जबकि त्रासदी वाले पहाड़ का सर्वे कर वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की सिफारिश की गई थी। मरम्मत के काम में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से धनराशि भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता की वजह से काम अधर में लटका रहा। ऐसे में जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए मदद का इंतजार और ज्यादा लंबा होने वाला है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार ने अब तक ना तो त्रासदी पीड़ितों के पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की है, न ही उनके क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत कराई गई है। तब हम देख रहे हैं कि दोबारा से जो है बरसात का मौसम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लगातार बरसात की भविष्यवाणी हो रही है कि 2-4 दिन में बरसात आएगी और इसके बाद पूरा 2-3 महीना जो है बरसात का शुरू होने वाला है। ऐसे में जबकि बरसात जो है इस तरह से हो रही है कि वो कब अचानक जो है अतिवृष्टि में बदल जा रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तब ऐसे समय में जोशीमठ, जो कि पहले ही भूधसाव का शिकार है और यहाँ कई जगहों पर 5 फीट से लेकर के 6 फीट तक भूधसाव हुआ है, तब बरसात का मौसम लोगों को डराने वाला है। लोगों को आशंका है, लोगों को तमाम तरह के भय हैं और सरकार के द्वारा जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कोई काम नहीं किया गया। जोशीमठ नगर में भार वहन क्षमता का आकलन किए बगैर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का दावा किया गया, लेकिन अभी भी जोशीमठ में निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनटीपीसी और हेलंग बाईपास का निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, निजी निर्माण कार्य भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जोशीमठ के ट्रीटमेंट का कार्य आखिरकार धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहा। एक सवाल ये भी है कि क्या जोशीमठ में चल रहे निर्माण कार्यों से जोशीमठ की भार वहन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जोशीमठ के प्रभावित इस बात को लेकर चिंता में हैं कि वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा चिन्हित 12 डेंजर जोन से 1200 घर वास्तव में खाली कराए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उनका क्या होगा। लोगों का सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सरकार ने अभी तक इन 1200 परिवारों के विस्थापन, पुनर्वास और रोजी रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है।
सरकार के लोगों ने तय किया पिछले कुछ दिनों में कि जोशीमठ में लगभग जो है 1200 घर ऐसे हैं जो कि विस्थापित होने हैं, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन को लेकर के कोई नीति नहीं बनी। इसके अलावा हम लोगों की मांग थी कि जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के, इसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के काम किया जाए, लेकिन पिछले 1.5 साल में जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। आपदा के वक्त सरकार ने पीड़ितों की मदद के बड़े बड़े वादे किए। सीएम धामी के निर्देश पर कमेटी बनाई जानी थी। कमेटी में पीड़ितों की राय और सुझाव को शामिल करने की बात कही गई, लेकिन आपदा पीड़ितों के लिए धरातल पर कोई काम नहीं हो सका। एक तरफ जोशीमठ में महत्वपूर्ण कार्यालयों, तहसील, थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि को नगर की सीमा से सटे सुरक्षित क्षेत्रों में विस्थापित करने की योजना पर काम हो रहा है। वहीं आपदा प्रभावितों के भविष्य का क्या होगा, इस पर अभी सिर्फ मंथन ही चल रहा है। जोशीमठ में भूदसाव से पीड़ित परिवारों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी और अगले मानसून तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन जोशीमठ के बाशिंदों की उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। जोशीमठ के हजारों परिवार आज भी हर दिन खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बारिश आने पर यह खौफ 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि बारिश में पहाड़ पर भूदसाव होना आम बात है। फिर जोशीमठ का कमजोर हो चुका ये पहाड़ मानसून के मौसम में बारिश की मार कैसे झेल पाएगा। पिछले साल तबाही का जो खौफनाक मंजर जोशीमठ के लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो मंजर अब ये दोबारा नहीं देखना चाहते। इसलिए धामी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जोशीमठ के पहाड़ों की चौड़ी चौड़ी दरारों की तरह हुक्मरानों से इन लोगों की दूरी बढ़ गई है। तभी तो जोशीमठ की आवाम की आवाज सरकार के कान तक नहीं पहुंच रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।